बातचीत करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम पर, न्यूटन के गति के नियम पर, लॉ ऑफ मोशन पर। फर्स्ट लॉ है, अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो कंटिन्यू रेस्ट पर रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी बॉडी रेस्ट पर है तब भी, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तब भी, इन दोनों सिचुएशन पर पार्टिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा और नेट एक्सटर्नल फोर्स इस समय जीरो होगा। तो जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाएगा तब तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू मोशन करेगा, अगर वो रेस्ट पर है तो कंटिन्यू रेस्ट पे रहेगा। ये फर्स्ट लॉ है और ये इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन डेवलप होगा और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज, जो टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटर्नल फोर्स की। यानी एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डीपी बाई डी हम कह सकते हैं। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आता है। सेकेंड एंड थर्ड है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहता है कि हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर जब फोर्स लगाती तो वो बॉडी भी पहली बॉडी पर एक फोर्स लगाती जिसे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होते हैं, डिफरेंट बॉडी पर होते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं कूलाम फोर्स में, कूलाम इलेक्ट्रिक फोर्स में एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है एक्शन फोर्स, तो दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर एक फोर्स लगाता है रिएक्शन फोर्स। दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन पर होते हैं। दोनों पर जो फोर्स होगा एक्शन एंड रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पर होगा। या ग्रेविटेशनल फोर्स देख लें, कैपिटल G(m1m2 by r²), दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पहला दूसरे को और दूसरा पहले को। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ये हो गया, हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर जब फोर्स लगाती है। फोर्स पेयर पर होता है, कपल पर होता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को टेबल में रखें तो उस पर एक फोर्स होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड वेट होगा, और उसके रिएक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो वर्टिकल अपवर्ड होगा एंड वेट वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो ये न्यूटन्स की एप्लीकेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ है न्यूटन्स की।